हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें आपको टॉप 20 में मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ। टॉप 20 आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से निकाला हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बिना वक्त जाया करे आपका वीडियो जो है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है यहाँ पर भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपको यहाँ पर बताना कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है संविधान के अनुसार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर, बोला गया भारत का, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर, बोला गया है यहाँ पर भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत की जो कार्यपालिका होती है, जो कि सभी प्रकार के कार्यों को देखती है, सुचारू रूप से उनको चलाती है, तो उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश, वित्त सचिव, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है फोर्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उस पद के लिए जो भी उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा, 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप में से कोई भी अगर 35 वर्ष का है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ और भी रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको उम्मीदवार चुना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए फिफ्थ नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, क्या बोला गया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव कौन संचालित कराता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वाचन आयोग, वित्त मंत्रालय, मंत्रिमंडल या फिर लोकसभा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला जा रहा है 6 नंबर में, देखिए क्या बोला गया, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत की जो तीनों सेनाएं होती हैं उनका सेनापति कौन होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है या सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि कुछ समय पहले एक CDS का पद निकाला गया था, जिसके लिए किसको चुना गया था, तो CDS विपिन रावत बने हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा कि तीनों सेनाओं का हेड वैसे देखा जाए तो तीनों सेनाओं के ऊपर CDS का ऑफिसर आता है, जो कि हमारे विपिन रावत जी हैं, और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसके ऊपर राष्ट्रपति आते हैं, जो कि सेनापति होते हैं तीनों सेनाओं के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 7th नंबर, बोला गया है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, पद एवं गोपनीयता की। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ही भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, तो शपथ दिलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 8 नंबर, बोला गया है यहाँ पर किसी व्यक्ति, क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई दोष सामने आता है और उसे मान लीजिए अगर फांसी होने वाली होती है तो उसके लिए क्षमादान कौन दे सकता है। तो अपने इंडिया के संविधान के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को क्षमादान देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। अगर आपके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उन्होंने उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है तो उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास ये हक होता है, राष्ट्रपति के पास ये कानून
होते हैं कि वो उसे क्षमादान दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया जा रहा है 9th नंबर। बोला गया है यहाँ पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है। आपको बताना है कि कोई भी राज्य हो उसमें राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है, वह कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला जा रहा है 10th नंबर में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसएससी की हम बात कर लें तो एसएससी में तो ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के 12 यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या बोला गया है 11th नंबर में। यहाँ बोला जा रहा है आपसे राष्ट्रपति, क्या बोला गया? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता है, ये मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की डेथ हो गई कार्यकाल के अवधि में ही, और या फिर उसे हटा दिया गया है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, तो उस रिक्त पद को कितने समय में, कितनी समय की अवधि में भरना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह में। क्या हो जाएगा? 6 माह में आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 12 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव कैसे हुआ था। आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव जो हुआ था वो कैसे हुआ था। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान सभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तब उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। आपको बताना है यहाँ पर कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके द्वारा चुनाव किया जाता है, या फिर उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि सांसद जितने भी होते हैं और विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तब उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश कहाँ के होते हैं? तो वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही कार्यभार संभालते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विधेयक होता है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक कोई भी हो उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 16 नंबर। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद होता है जिसमें राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 60। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 17 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिए गए 18 नंबर। बोला गया है यहाँ पर,
राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो जब त्याग पत्र ले लेते हैं राष्ट्रपति से, तब इस बात की सूचना वो किसको देते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं त्याग पत्र की सूचना। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष को ही क्यों दिया जाता है, तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि संसद के मूल रूप से देखा जाए तो ये 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा को जब इस बात की सूचना मिल जाती है, तब उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को इस सूचना को दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 19 नंबर बोला गया है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? अब आपको पता होगा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे प्रथम राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और यहाँ पर आपसे पूछा गया किस राज्य के थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 20 नंबर बोला गया है यहाँ पर, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? आपको बताना है यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। वहाँ पर आपका राइट आंसर निकल के आया था 12। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन बन के तैयार होता है कि यदि आपके एग्जाम पेपर में कभी भी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तब वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा वहाँ पर 14। कितना हो जाएगा? 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 14 क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा के 2 सदस्य को करते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्यों को करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से आपकी पूरी सीरीज इसकी जो है वो समाप्त होती है। आपको मैं इसका जो लिंक है PDF का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।